19 नवंबर को पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले चिराग पासवान, एनडीए की जीत की दी बधाई। विनोद तावड़े भी रहे साथ। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का होगा गठन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, मुख्यमंत्री का नाम पहले से तय है। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हुई। सीएम नीतीश ने राज्यपाल से की मुलाकात। 20 नवंबर तक हो सकता है शपथ ग्रहण। बिहार की नई सरकार के गठन को लेकर के फॉर्मूला तय हुआ। बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबरी की हिस्सेदारी। दोनों डिप्टी सीएम पद पर फिर से बीजेपी का कब्जा। चिराग की पार्टी को मिलेंगे 2 मंत्री, सूत्रों की खबर। शपथ ग्रहण को लेकर के पटना के गांधी मैदान में होगा आयोजन। पीएम मोदी के शामिल होने से पहले पूरी हुई तैयारियां। आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव। बैठक में चुनाव में मिली हार के कारणों पर हुई चर्चा। रोहिणी विवाद के बाद लालू, राबड़ी और मीसा भी बैठक में शामिल। आरजेडी ने हार की वजह चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया और ईवीएम हैकिंग को माना। मीटिंग में संजय यादव भी मौजूद रहे। आरजेडी की बैठक के बाद जयप्रकाश यादव का दावा, लालू ने तेजस्वी को अपना आशीर्वाद दिया। लालू ने कहा, तेजस्वी ही वर्तमान भविष्य के नेता हैं। बैठक के बाद बोले आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव, जो रिजल्ट आया उसे न बिहार की जनता हजम कर पा रही है और न ही नेता। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने भी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया। कहा कि वोट चोरी से बिहार की सरकार बनी, ईवीएम को दुरुपयोग किया गया। राजद विधायक भाई वीरेंद्र बोले, ईवीएम की मदद में वोटों की चोरी की गई, इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ेंगे। वोट चोरी के आरोपों पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा कि आरजेडी वाले अब भी होश में नहीं आए हैं, इनका भगवान ही मालिक है। पप्पू यादव ने एनडीए की जीत पर उठाए सवाल। कहा कि पोस्टल बैलेट के बाद 80% बढ़त, इंडिया गठबंधन ईवीएम में इनकी बढ़त हो गई है। ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, सीट बंटवारे का गठबंधन में मतभेद थे, जिसका नुकसान उठाना पड़ा। महागठबंधन पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का तंज। विपक्ष ने मिल करके और अलग अलग दोनों तरह से चुनाव लड़ा, लेकिन जनता पीएम मोदी का समर्थन करती है। रोहिणी के बाद लालू के 3 और बेटियों ने घर छोड़ा। रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव मायके से दिल्ली लौटी। रोहिणी को तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। चप्पल कांड को लेकर के बोली तेजस्वी की पत्नी, रेचल से पूछिए चप्पल किसने चलाई और किसकी शह पर यह हुआ। संजय और रमीत से पूछें। रोहिणी बोली, चप्पल कांड के वक्त मेरे माता पिता भी रो रहे थे। सारा बलिदान बेटी क्यों दे, बेटे से भी सवाल होने चाहिए। सऊदी अरब में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मक्का से मदीना जा रही बस की डीजल टैंकर से भीषण टक्कर हुई। 42 भारतीयों की मौत हुई। उम्रा पर गए थे सभी यात्री। रात 1:30 बजे हुआ हादसा। भीषण टक्कर के बाद बस में आग लगी। मरने वालों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे भी। बस में सवार ज्यादातर लोग हैदराबाद के रहने वाले थे। बस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को मिलेगा आर्थिक मुआवजा। तेलंगाना सरकार 5-5 लाख रुपए देगी। दिल्ली आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को धमकी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने की चेतावनी दी। दिल्ली धमाके में गिरफ्तार आमिर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। आमिर पर उमर के साथ मिलकर के साजिश रचने का आरोप। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के हरियाणा के नूंह में जांच पड़ताल। हिदायत कॉलोनी में पुलिस की छापेमारी। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले की जांच तेज हुई। क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को पूछताछ के लिए समन भेजा। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का भाई हैदराबाद से गिरफ्तार। 25 साल से फरार था हमूद सिद्दीकी। चीट फंड के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी का आरोप। कानपुर मेडिकल कॉलेज से 7 और डॉक्टर्स लापता। टेरर मॉड्यूल में सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं तलाश। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह बोले कि दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, आतंकवाद को जड़ से मिटाकर रहेंगे। बैठक में दिल्ली के प्रदूषण का मुद्दा उठा। सीएम रेखा ने पड़ोसी राज्य से पराली जलाने के मामले में कम करने और प्रदूषण रोकने में सहयोग की अपील की। असम में स्पेशल रिवीजन को लेकर के चुनाव आयोग की मंजूरी। 1 जनवरी तक जोड़े जाएंगे नए योग्य नाम। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का केंद्र पर निशाना। कहा कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। केरल के सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी के मामले में एसआईटी की तेज हुई जांच। मंदिर से कलेक्ट किए गए सैंपल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर फॉर्म भरा। मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में हुए शामिल। लखनऊ में 39 लाख वोटर्स की एसआईआर प्रक्रिया होनी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत। दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा मुद्दे पर वार्ता करके नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी का मार्च। दिलीप घोष ने प्रोटेस्ट की अगुवाई की। बाबू बनारसी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पीएम मोदी ने शिक्षा को डिजिटलाइज किया। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, आज हमारे युवाओं के पास स्टार्टअप के कई ऑप्शंस हैं। डबल इंजन की सरकार में युवाओं का बम्पर विकास। फर्जी पैन कार्ड केस में सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ी। रामपुर की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई। आजम के साथ उनके बेटे को भी 7 साल की सजा। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया।
आजम को फिर से जेल की सजा पर बीजेपी ने ली चुटकी। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा के अत्याचार और अन्याय का हो रहा है हिसाब। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भरोसा जताया, कहा कि उम्मीद है आजम खान को कोर्ट से न्याय मिलेगा। फ्लोरिडा में मेयर्स न्यू वर्ल्ड T20 में फाइनल में पहुंचे इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन। टॉस के ग्राउंड पर मौजूद रहे रजत शर्मा। रजत शर्मा ने वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर और लीग के एम्बेसडर विवियन रिचर्ड्स के साथ क्रिकेट पर चर्चा की। दोनों ने भारत की तरह अमेरिका में क्रिकेट के शानदार भविष्य की उम्मीद जताई है। रजत जी और ऋतु जी ने अवार्ड सेरेमनी में खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी। इस पूरे मौके पर रजत जी को एक मेमोरियल कॉइन भी दिया गया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा। आईसीटी ने शेख हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ दोषी माना। बांग्लादेश के पूर्व गृहमंत्री को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल के लिए जेल भेजा। आईसीटी के फैसले के बाद ढाके में सुरक्षा बढ़ी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मांग, शेख हसीना को भारत हमारे हवाले किया जाए। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसों की बढ़त, $1 88 रुपए 64 पैसे पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 388 और निफ्टी 103 अंक चढ़ा।